बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। जब से अमेरिका ने जब से यूएस ने अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर, तब से एक लंबी बहस शुरू हो गई है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक सवाल बहुत पूछ रहे हैं। एक सवाल जो है उसको लोग आजकल बहुत ही डिस्कस कर रहे हैं। इज देयर एनी लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला? जो ट्रंप ने ये एक्शन लिया अगेंस्ट निकोलस मदुरो, जो यूएस का अटैक है वेनेजुएला के ऊपर, क्या यूएस के पास जो है इसका लीगल जस्टिफिकेशन है, कोई जवाज है कि मैंने ठीक किया? क्या ये वेनेजुएला की जो कि एक सॉवरेन स्टेट है, ये उसकी सॉवरेनिटी की वायोलेशन है या नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल लॉ की, यूएन के चार्टर की वायोलेशन है या नहीं है? आइए इस सवाल को समझते हैं। इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट आंसर्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जब जब कोई फोर्स की बात हो, जंग की बात हो, वार की बात हो, तो सबसे ज्यादा जो यूएन के चार्टर का आर्टिकल है वो 2(4), इसको डिस्कस किया जाता है। यूएन चार्टर, यूएन के चार्टर में है 111 आर्टिकल्स। 26 जून 1945 को इन सैन फ्रांसिस्को जो है ये चार्टर को साइन किया जाता है और ये इफेक्टिव हुआ, इंप्लीमेंट इसको किया गया 24 अक्टूबर को 45, जिस दिन यूएन बना। यूएन के चार्टर का आर्टिकल 2(4), आर्टिकल 2 है, इसके डिफरेंट क्लॉजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, तो यहां पर 2(4) की बात हम कर रहे हैं। ऑल मेंबर्स shall refrain in the international relations from the threat or use of force, ये चीज, against the territorial integrity or political independence of any states। यूज ऑफ फोर्स अलो ही नहीं है। थ्रेट्स, जंग करना, अटैक करना, फोर्स को यूज करना, इट इज इलीगल, इट इज नॉट अलाउड इन इंटरनेशनल लॉ। यूएन का चार्टर स्ट्रिक्टली मना करता है। रेफ्रेन करें, दूर भागें, नो यूज ऑफ फोर्स। हां, अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई इशू है, तो फिर उसको जो है आप डिप्लोमेटिकली थ्रू टॉक्स, एग्रीमेंट्स उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन फोर्स को यूज ना करें आप। जंग अलोई नहीं है यूएन के चार्टर के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड दैट, दो एक्सेप्शंस हैं। आपके पास दो जगह ऐसे हैं जहां पर आपके पास एक लीगल जवाज है, जस्टिफिकेशन है कि मैं उस कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता हूं। देयर आर 2 एक्सेप्शंस। जी हां, यह खुद यूएन का चार्टर कहता है ऐसा। यूएन के चार्टर का आर्टिकल 51, इट्स अबाउट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, ये वेनेजुएला है। अगर इसने पहले एक्शन लिया, अटैक किया यूएस के ऊपर, अब यूएस के पास जवाब है, लीगल जस्टिफिकेशन है, सेल्फ डिफेंस का उसके पास राइट मौजूद है। अब जो है वो अमेरिका अटैक कर सकता है वेनेजुएला के ऊपर इन सेल्फ डिफेंस। ये किसी भी कंट्री का बुनियादी हक है, राइट है, कि अपने सेल्फ डिफेंस में आप रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, ये आपका हक है। और जब यूएन कहे कि आप जंग को स्टॉप करें, तो फिर आपको जंग को स्टॉप भी करना पड़ेगा, लाजमी। ठीक है जी। तो सेल्फ डिफेंस यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक ये हर स्टेट का राइट होता है। यहां आप अटैक, जवाबी हमला कर सकते हैं एक और कंट्री के ऊपर। नंबर 2, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल।
यूएन के चार्टर का आर्टिकल 25 देखिए जरा, अब यहां जो है सेल्फ डिफेंस की बात ही नहीं है। एक और जो एक जस्टिफिकेशन है वो ये है कि एक कंट्री जो है वो थ्रेट फील करता है कि मुझे इस कंट्री से जो है आई फील इनसिक्योरिटी, आई फील थ्रेट, कि मुझे फ्यूचर में जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो क्या करे, वो जो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाए कि मुझे आप परमिशन दें। सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट पास अ रेजोल्यूशन फॉर दैट, कि भाई आपको हमने परमिशन दिया, हमने पास किया एक रेजोल्यूशन, नाउ गो अहेड, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और यह है यूएन के चार्टर के आर्टिकल 25 के तहत। तो क्या यूएस के पास ये दो जवाब थे? सेल्फ डिफेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वेनेजुएला ने कोई भी अटैक नहीं किया यूएस के ऊपर। ठीक है जी। और क्या यूएस ने परमिशन लिया सिक्योरिटी काउंसिल से? क्या सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई पास किया रेजोल्यूशन कि आप जो है एक्शन लें अगेंस्ट वेनेजुएला? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स के जो यूएस का ये एक्शन है, जो अटैक है, इट इज कंप्लीटली इलीगल। द यूएस हैज नो एनी लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्शन। ये वायोलेशन है वेनेजुएला की सॉवरेनिटी की, ये वायोलेशन है यूएन के चार्टर की और इंटरनेशनल लॉ की। कुछ और आपको हम दे रहे हैं रेफरेंसेस। 7 अक्टूबर 2023 जब हमने देखा कि गजा से जब यहां हमास ने रॉकेट्स फायर किए गजा से टुवर्ड्स इजराइल, और क्या ये वेस्ट बैंक है, ये गजा है, दोनों को कंबाइनली कहते हैं फ़लस्तीन, और जो है यहां से ये इजराइल है। तो यूएस ने कहा कि मेरे पास राइट है सेल्फ डिफेंस का। यूएस ने जो है आर्टिकल 51 की बात की। ठीक है, आपके पास जो है राइट है सेल्फ डिफेंस का। इजराइल ने, नॉट यूएस। तो इजराइल ने क्या किया, कहा कि मेरे पास राइट मौजूद है सेल्फ डिफेंस का। तो इजराइल ने जो है जवाबी कार्रवाई की, हमला किया फिर हमास यानी गजा के ऊपर, यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस को लेकर। जो कुछ बाद में हुआ उसको छोड़ दें, जेनोसाइड हुआ जो भी हुआ, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई इजराइल का अगेंस्ट हमास गजा, वो था यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत। ठीक है जी। अच्छा, यहां से और आगे चलते हैं। फिर यहां पे क्या होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल यूएन ऑर्गन। दुनिया में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, किसी जंग को रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए, ऑल द पावर्स आर गिवन टू सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, दे ऑल आर बाइंडिंग। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल पास करता है एक रेजोल्यूशन 2728 25 मार्च 2024 को। सिक्योरिटी काउंसिल ने डिमांड किया कि इमीडिएटली यहां पे सीज फायर होना चाहिए, इजराइल जो है जंग को स्टॉप करे। यहां पर जो है 15 में से 14 वोट मिले। यूएस ने वीटो नहीं किया था, एब्स्टेन किया था, यानी वोट कास्ट नहीं किया था। मतलब कि ये रेजोल्यूशन आराम से इजीली पास हो गया सिक्योरिटी काउंसिल से। और जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल जो है पास करे कोई रेजोल्यूशन, उसको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए वहां पर। इट इज बाइंडिंग इमीडिएटली ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो यहां आर्टिकल 25 के तहत आप जो है लाजमी सिक्योरिटी काउंसिल की रेस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें आप। तो क्या कहा इजराइल ने, मैं नहीं मानता यूएन के इस रेजोल्यूशन को, मैं नहीं मानता। सिक्योरिटी काउंसिल कौन है, यूएन कौन है, मेरी मर्जी है, हमारे बीच यूएन ना आए, हम जब चाहेंगे जंग को रोक लेंगे।
मतलब कि यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत उसने एक्शन लिया, जवाबी कार्रवाई की, और 25 के तहत वो जंग को स्टॉप नहीं कर रहा। और ये कहा इजराइल ने कि यूएन जो है बीच में ना आए, यूएन कोई भी यहां पर जो है इंटरवेंशन ना करे। वाह। मैं जरा बताऊं इजराइल को कि 1947 में इजराइल द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, 193 सॉवरेन कंट्रीज हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं। इजराइल दुनिया का वाहिद कंट्री है। इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड मेड बाय द यूएन। 29 नवंबर 1947 को यूएनजीए पास करता है रेजोल्यूशन 181, जिसके तहत आगे चलकर 14 मई 1948 को इजराइल बनता है। यूएन ने पास किया रेजोल्यूशन, यूएनजीए ने पास किया रेजोल्यूशन 181 ऑन 29 नवंबर 1947। डिमांड यह था कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। यहां बने इजराइल, वो बन गया फिर 14 मई 48 को। तो वो कंट्री जिसको यूनाइटेड नेशंस ने खुद बनाया, वो अभी कह रहा है कि मैं यूएन को नहीं मानता हूं। वाह क्या बात है। उसके अलावा यहां पर 2003 की बात है कि इराक पर जो अटैक किया जो है यूएस ने, उसका वजह क्या था कि ये चीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल वेपन्स हैं इराक के पास, ये कहना यूएस का, जो हमें खतरा है, हमें क्या है, थ्रेट पोज कर रहा है, जो है इराक से हमें खतरा हो रहा है। अब इराक ने कोई अटैक नहीं किया यूएस के ऊपर कि यूएस जो है सेल्फ डिफेंस को लेकर हमला करे, नो। उसने क्या कहा कि इराक के पास केमिकल वेपन्स हैं। फिर यूएन ने अपनी टीम भेजी कि भाई कोई वेपन यहां पे नहीं है, यूएन का कहना है ये। और फिर भी कहा यूएस ने कि नहीं, वेपन्स हैं इसके पास। और यहां पे आकर जो है यूएस यानी कि अमेरिका और जो है यूके, नेटो यहां पे आकर अटैक करते हैं इराक के ऊपर विदाउट सिक्योरिटी काउंसिल परमिशन। अब यूएस को क्या चाहिए था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेकर आर्टिकल 25 के तहत जाकर वो यहां अटैक कर सकता है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया और यहां भी आकर अटैक किया यूएस ने। बिल्कुल ये क्या था, वायोलेशन ऑफ यूएन चार्टर एंड ऑल इंटरनेशनल लॉज। बस पावरफुल कंट्रीज हैं, ये इनकी मर्जी है, माइट इज राइट। बस मैं स्ट्रांग हूं, मुझे आप क्या करेंगे, मैं स्ट्रांग, मैं पावरफुल हूं, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। वेल इन दी एंड आपको हम जल्दी में जो है इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है ये डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स जो हैं हम कवर करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में शेयर करते हैं। मंथली फीस हमने रखा सिर्फ और सिर्फ 500, पूरे महीने का फीस है ये, सिर्फ और सिर्फ 500। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0341959889। ठीक है जी। हमारे पास है आप लोगों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट। तमाम जो एमसीक्यूज टेस्ट हैं, सीएसएस का एमपीटी, सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएमएस, जीके, एमओडी, लेट, आईएसएसपी, सबके लिए हमारा ये ऑफर आपको सपोर्ट करेगा। जीके 1 पेपर, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑल्सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हमारे पास 4 क्लासें एक वीक के अंदर, क्लास का टाइम है रात को 8:30 to 10 PM। 3 मंथ्स का हमारा ये जो है कोर्स है। इसका फीस है जस्ट 1500, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों का फीस है 1500। वैसे हमारा फीस जो है वो तकरीबन 7000 है एक सेशन को लेकर, लेकिन यहां हमने मोर देन 75% डिस्काउंट किया आपके साथ न्यू ईयर गिफ्ट के वजह से। तो 3 महीनों का हमने फीस रखा सिर्फ और सिर्फ 1500।
इसको हम शुरू कर रहे हैं 12 जनवरी 12 को शुरू कर रहे हैं। ये हमारा कोर्स से आउटलाइन है, ठीक है जी, और ये हमारा सेम जो है व्हाट्सएप नंबर है। ओके जी, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज।